स्थित महाकाल मंदिर में अब बड़ी फूल मालाओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। केवल मंदिर समिति ही अब मालाएं भगवान को अर्पित करेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महाकाल मंदिर समिति ने ये फैसला लिया है। महाकाल मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और मंदिर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। प्रशासक प्रथम कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि अब गर्भगृह में बाबा महाकाल पर चढ़ने वाली बड़ी फूल मालाएं, मुंड मालाएं और भारी वजन वाली सजावटी मालाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से गर्भगृह में बड़ी मालाएं लाए जाने से प्रबंधन, सुरक्षा और सुचारू पूजा प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। अब से गर्भगृह में चढ़ने वाली सभी बड़ी मालाएं केवल मंदिर समिति के माध्यम से ही चढ़ाई जाएगी। प्रथम कौशिक ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालु सामान्य आकर ही माला लाएं और प्रसाद ला सकते हैं, लेकिन भारी भरकम बड़ी या मुंड मालाएं पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। उज्जैन में चाइना डोर पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भी कोई चाइना डोर बेचते पाया गया तो दुकानदार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने युवाओं से चाइना डोर का उपयोग नहीं करने की अपील की है। आगामी त्योहार मकर संक्रांति एवं नववर्ष के दृष्टिगत कलेक्टर रोशन सिंह के आदेश के बाद महाकाल थाना पुलिस ने अवैध चाइना डोर पर रोक हेतु विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। साथ ही ब्रिजों पर विशेष सुरक्षा फेंसिंग करवाई गई। आगामी मकर संक्रांति एवं नववर्ष पर जिले में आमतौर पर पतंगबाजी होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर रोशन सिंह के आदेश पर एवं एसपी प्रदीप शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना महाकाल पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाजारों में अवैध एवं प्रतिबंधित चाइना डोर की बिक्री पर रोक लगाना तथा उससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है। अभियान के दौरान थाना महाकाल पुलिस की टीम ने क्षेत्र के सभी पतंग और उससे संबंधित सामान बेचने वाली दुकानों का लगातार निरीक्षण किया। दुकानों की गहन चेकिंग करते हुए विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई कि यदि किसी के पास अवैध चाइना डोर बिक्री या संग्रह करते पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान न केवल कार्रवाई के लिए बल्कि जन जागरूकता के उद्देश्य से भी संचालित किया। थाना महाकाल टीम द्वारा बेगमबाग ब्रिज और हरिफाटक ब्रिज पर जाकर स्वयं निरीक्षण किया तथा सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए ब्रिज के ऊपर तारों की विशेष फेंसिंग की गई ताकि वाहन चालकों को चाइना डोर से बचाया जा सके। रूप से चाइना डोर को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। आपके माध्यम से मैं सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि चाइना डोर का उपयोग प्रतिबंधित है, इसका उपयोग ना करें। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि इससे हम न सिर्फ अपने कर्तव्य कर रहे हैं बल्कि जीवन बचा रहे हैं। तो हमारे आदेश का पालन करें। चाइना डोर प्रतिबंधित है। यदि फिर भी कोई अगर पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उज्जैन कलेक्टर ने नवीन संयुक्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रदेश का पहला ऐसा भवन होगा जहां कलेक्टर, एसपी के अलावा जिला स्तरीय सभी कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम के समीप माधवनगर क्षेत्र में बन रहे नवीन कलेक्टर कार्यालय भवन के प्रगतिरत निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य एजेंसी को निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा में किए जाए। उन्होंने बताया कि नवीन कलेक्टर भवन का वर्तमान में बेसमेंट स्तर पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार उज्जैन में बन रही संयुक्त प्रशासनिक भवन के लिए सरकार ने 134.97 करोड़ की स्वीकृति दी है। यह प्रदेश का पहला ऐसा भवन होगा जहां कलेक्टर, एसपी के अलावा जिला स्तरीय सभी कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे। इससे जरूरतमंदों को अपने काम करवाने में आसानी होगी। उन्हें अभी की तरह यहाँ वहाँ चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। नए प्रशासनिक भवन का कार्य जो है वो शुरू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भूमि पूजन किया गया था उस कार्य का, और अब इसी के क्रम में साइट का मुआयना किया गया है, कार्य की प्रगति देखी गई है। जैसा हम देख पा रहे हैं ये पूरा भवन जो है 2 फ्लोर इसका अंडरग्राउंड रहेगा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में उस दौरान हड़कंप मच गया जब अचानक ओपीडी की बिजली गुल हो गई, जिससे अंधेरा छा गया। वहीं डॉक्टर मोबाइल टॉर्च में मरीज का इलाज करते नजर आए।
इंदौर में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमवाय अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बुधवार को ओपीडी में बत्ती गुल हो गई, जिस वजह से डॉक्टर ने मोबाइल की टॉर्च की मदद से मरीज का इलाज किया। इस पूरी घटना को मरीज के साथ आए अटेंडेंट ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अचानक बिजली गुल होने के मामले में एमवाय अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने यह कहा कि जो बिजली बंद हुई थी वह हिस्सा एमवाय हॉस्पिटल का नहीं बल्कि ओपीडी का हिस्सा था, जहां मरीज भर्ती नहीं होते हैं। अधीक्षक ने बताया कि एमवाय की बिल्डिंग के पास ही कैंसर हॉस्पिटल और एमआरआई का कार्य चल रहा है। वहीं कुछ देर के लिए एमपीईबी के इंजीनियरों ने शटडाउन किया था, जिसके कुछ समय बाद बिजली सप्लाई पुनः शुरू कर दिया। नहीं, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये एमवाय हॉस्पिटल का मामला नहीं था। ये जो हमारे एमवाय हॉस्पिटल के पास ओपीडी है वहाँ का मामला है, जहाँ मरीज भर्ती नहीं रहते हैं, रूटीन में दिखाने के लिए आते हैं, जहाँ 300 से 400 की ओपीडी प्रतिदिन आती है। क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, नए अस्पताल का काम, कैंसर हॉस्पिटल का काम, सीटी एमआरआई का काम वहाँ पे चल रहा है। इंदौर के चंदननगर थाना पुलिस ने पॉकेट गवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी होने के बाद भी इंदौर पुलिस ने कोई सबक नहीं सीखा। अब खजराना थाना क्षेत्र में बड़ा गवाह घोटाला सामने आया है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में बड़ा गवाह घोटाला सामने आया है। यहां पुलिस ने हत्या, लूट, दुष्कर्म सहित 1250 गंभीर मामलों में 2 लोगों को गवाह बनाकर प्रस्तुत कर दिया। इनमें 333 मामले दुष्कर्म, पॉक्सो, हत्या और एनडीपीएस जैसे गंभीर अपराध की दर्ज शामिल है। इतना ही नहीं, कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें पॉकेट गवाहों को भी जानकारी नहीं थी कि उनका नाम गवाह के रूप में शामिल है। पुलिसकर्मियों ने ही उनकी जाली हस्ताक्षर कर बयान दर्ज कर लिए। खजराना थाने का मामला सामने आने के बाद डीसीपी ने मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी दिनेश वर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि पहला नोटिस जारी होने के बाद भी तत्कालीन थाना प्रभारी ने कोई जवाब पेश नहीं किया, जिसके बाद अब अधिकारी दूसरा नोटिस जारी कर रहे हैं। एक विभागीय जांच मुझे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा दी गई है, जिसमें तत्कालीन थाना प्रभारी खजराना दिनेश वर्मा जी का एक प्राथमिक जांच थी। जो उस समय जो एसीपी खजराना थे जयंत राठौर साहब, उनने उनकी प्राथमिक जांच की थी, जिसमें कुछ प्रकरणों में पॉकेट गवाह पाए गए थे। तो उसी की विभागीय जांच मुझे दी गई है। अभी मेरे पास जांच प्राप्त हुई और मैंने जो भी है उसमें साक्षी, जो भी अभियोजन साक्षी हैं, तत्कालीन एसीपी खजराना। रतलाम शहर की वैद व्यास कॉलोनी की घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्र में बुधवार देर रात एक कबाड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रतलाम की वैद व्यास कॉलोनी स्थित कबाड़ कारोबारी दिनेश सोलंकी के गोदाम में रात करीब 12 बजे अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और भारी धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। रतलाम सहित आसपास के सलाना, नामली और जावरा से भी दमकल वाहन बुलाए गए। 2 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगातार जुटी रही। दमकल कर्मियों और पुलिस ने एहतियातन आसपास के घरों से गैस सिलेंडर और वाहन हटवाए ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। करीब रात 3 बजे के आसपास कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गोदाम में पहले भी आग लग चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों के मन में भय का माहौल है। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन पहले भी इस गोदाम को रिहायशी इलाके से हटाने के निर्देश दे चुका है, लेकिन कथित रसूखदारों के दबाव के चलते गोदाम आज तक नहीं हटाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम पटेल आज गुरुवार को भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में अपने पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3 से 4 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण से पूर्व टेलर ने अपने गृह जिले शाहजहांपुर में बाबा मंगलनाथ मंदिर में विधिवत अभिषेक और पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। बुरहानपुर जिले में ब्रांडेड चाय के नाम पर चल रहे नकली पैकेजिंग रैकेट का खाद्य सुरक्षा विभाग ने भंडाफोड़ किया है। जी हां, विभाग की टीम ने गोदाम और फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई कर भारी मात्रा में फर्जी पैकेजिंग सामग्री जब्त की है। वहीं मौके से ब्रांडेड कंपनी की नकली पैकिंग पत्तियां, प्रिंटेड रैपर और पैकिंग मशीनें मिली है, जिन पर असली कंपनी का ट्रेडमार्क छपा हुआ था।
बुरहानपुर से धनराज पाटिल की रिपोर्ट। किया जा रहा है उनकी सेम कॉपी की तरह से, तो हमने यहाँ जांच हम लोग करी है और हम लोग सैंपल संग्रहित करके प्रयोगशाला भेजेंगे। कौन है सर जो डुप्लीकेट बना रहे हैं? वो सुनील है यहाँ का, सुनील का। क्या कुछ क्वांटिटी है सर यहाँ पर? ये जो क्वांटिटी अभी ये हम लोग काउंट कर रहे हैं, हनी गोल्ड कितने पैकेट है हम लोग काउंट कर रहे हैं। दिनांक 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक श्री द्वारिकाधीश रामदेव भक्त मंडल नेपा नगर द्वारा आयोजित परम पूज्य महाराज श्री रामदेव जी शर्मा जी के सानिध्य में 4 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें 24, 25 और 26 दिसंबर को आपको शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक नानी बाई का मायरा श्रवण कराया जाएगा एवं दिनांक 27 दिसंबर 2025 को रात्रि 8 बजे से प्रभु इच्छा तक बाबा रामदेव जी महाराज का जन्म जागरण आपको सुनाया जाएगा, जिसमें आयोजक श्री पाटिल परिवार, श्री पीताम्बर जी पाटिल एवं धनराज जी पाटिल